सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाते हैं नमाज मैयत की कब्र में एक नूरानी शक्ल में ज़ाहिर होती है। यही नमाज जो हम पढ़ते हैं, फरमाते हैं ये नूरानी शक्ल में ज़ाहिर होती है और तमाम आदाब के साथ इसको अंजाम दिया जाए। और जो वक्त पर, फरमाते हैं जो वक्त पर नमाज पढ़ता है अव्वल वक्त, उसकी अहमियत कहीं ज़्यादा है उससे कि गैर वक्त में पढ़ी जाए। बेला वक्त बिला ओसर नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर फरमाते हैं कि जो वक्त पर अंजाम देता है उसको परवरदिगार आलम 15 खुसूसियात अता करता है, यानी 15 नेमात अता करता है। 15 किस्म की खुसूसियात। 3 फरमाते हैं इसी दुनिया में, 3 मरते वक्त, 3 कब्र में, 3 माशर के मैदान में और 3 पुले सिरात पर। ये खुसूसियात अल्लाह अता करेगा हर नमाजी को जो वक्त पर अदा करता है। दुनिया में फरमाते हैं उसके रिज़्क़ व माल में बरकत होगी, औलाद में बरकत होगी, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को तुलानी कर देता है। नमाजी जो वक्त पर नमाज को अंजाम देता है उसकी ज़िंदगी भी बढ़ा देता है अल्लाह ताला। माल और सरबत में ज़्यादती होती है, औलाद नेक होती है। तो ये 3 खुसूसियात किस वक्त? इस दुनिया में। मरते वक्त फरमाना हैबतनाक मौत नहीं आएगी इनसे, खौफ व इज़्मिहलाल नहीं होगा, खौफ हो कोई ख़तर नहीं होगा उसके लिए। और जो मलकल मौत होगा उसे पहले जन्नत की बिशारत देकर रूह कब्ज़ करेगा, जन्नत की बिशारत दी जाएगी मरते वक्त। 3 कब्र में फरमाते हैं हिसाब किताब, जो मुनकर और नकीर सख्ती से हिसाब करते हैं वो आसानी से हिसाब लेंगे उसका। कब्र में नूरानियत होगी उसकी, रहमत के फरिश्ते दाखिल होंगे और कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये 3 खुसूसियात कब्र में। माशर के मैदान में जब वारिद होगा, फरमाते हैं उसका चेहरा चांदी की तरह चमक रहा होगा, हिसाब किताब में आसानी होगी और उसका नामा आमाल जो है उसको दाएं हाथ में दिया जाएगा। माशर के मैदान में जब पुले सिरात पर से गुजरेगा तो फिर अल्लाह उस पर सलाम भेजेगा। जिस पर अल्लाह सलामती भेजे उसकी क्या शान होगी। नजर रहमत अपनी करेगा अल्लाह उस पर, अल्लाह सलाम भेजेगा, अल्लाह उस पर राजी होगा। ये 3 खुसूसियात पुले सिरात पर, यहाँ तक कि अल्लाह उस पर राजी होगा, फिर जहां जन्नत में। अव्वल वक्त को अहमियत दे इंसान। शहीद रजाई के बारे में मिलता है, जमहूरी इस्लामी ईरान के सदर रहे हैं, तो हमारे जाने से पहले वो शहीद हो गए थे। बम ब्लास्ट हुआ था, जालिमों ने उन्हें शहीद कर दिया। उनके ये जुमला ईरान की दर दीवार पर लिखा हुआ होता है,
क्या लिखा हुआ था? बेकार बेगोईद वक्त नमाज अस्त, बेनमाज न गोईद वक्त कार अस्त। फरमाते हैं काम से कहो नमाज का वक्त है, नमाज से ना कहो काम का वक्त है। अल्लाह ने ऐसे आदमी को शहादत का मकाम भी अता किया। फरमाते हैं असेंबली भरी हुई थी। असेंबली किस वक्त ये जुमला कहा था? पूरे दुनिया के मुल्कों के सदर, वजीर, वज़रा, बादशाह आए हुए थे उसी असेंबली में। ये सदर थे जमहूरी इस्लामी ईरान के। वक्त देकर वक्त टाइम हो गया नमाज का, जिवाल का वक्त था, जोहर का। फौरन उठे, 7 वजीर वज़रा भी उठने लगे। किबला कहाँ जा रहे हैं? कहा नमाज। कहा ये इजलास खत्म हो जाए फिर नमाज पे चले जाना। तो उस वक्त इन्होंने ये जुमला कहा था, बेनमाज न गोईद वक्त कार अस्त, बेकार बेगोईद वक्त नमाज अस्त। अल्लाह ने ऐसे लोगों को मकाम अता किया। फिर एक हिकायत पढ़ रहा था, वो भी आपको सुनाता चलूं। इस्लामी हिकायात में वारिद हुआ है कि चंद एक दोस्त थे, ईद का दिन था, ईद का मिलने के लिए दोस्त अब आप जाते हैं ना, वो एक दोस्त के पास गए, वहां से इकट्ठे होकर फिर सब तीसरे दोस्त के पास चले गए। उसका मकान कब्रिस्तान के सामने था। कुछ दोस्त बैठ गए, एक जाकर दरवाजा खटखटाने लगा, कुछ लोग वहीं कब्र के पास बैठ गए। अब वो दोस्त को बुलाने जा रहा है। ये जो कब्र के साथ बैठे हुए थे मज़ाहिया अंदाज में नौजवान थे, कहते हैं हमारा दोस्त पता नहीं कब आता है, ऐ कब्र वाले हमें तुम दावत दो। तो वही कब्र से आवाज आई, बिस्मिल्लाह, आइंदा हफ्ते इसी दिन और इसी वक्त आपकी दावत है। घबरा गए, परेशान हो गए। अब हम और आप होते वहां क्या करते? जहर है, परेशानी होती है। बस सब सोचने लगे भी बस हफ्ते तक हमने नहीं रहना, मौत ने आना है, हैं? बड़े परेशान घर आए, वसीयतें लिखने लगे। जिसने जिसका कर्ज देना था वो अदा करने लगे, जिससे कर्ज लेना था वो वसीयत में लिखने शुरू कर दिया। बस भाई हफ्ता आने वाला है, अब हमारी मौत आ गई। बुर्द ने कहा है भाई हफ्ता बाद तुमने आना है। बस दोस्तों हफ्ता तो गुजर गया, मौत ना आई। अब ये सब इकट्ठे होकर उसी कब्र पर गए। ऐ कब्र वाले, तूने दावत का कोई एहतमाम किया है? आज हफ्ते का दिन है, हम पहुंचे हुए हैं। तो उधर से आवाज आई, आ जाओ कब्र के अंदर दाखिल हो जाओ। अब देखें यहां क्या कैफियत होगी। जो कब्र के नजदीक गए, जीने बनते गए, सीढ़ियां बनती गई, नीचे उतरते गए। जाकर देखा बड़े महल्लात हैं, बागात हैं। कहते नहीं दुआ दुआ के अल्फाज हैं, अइम्मा ने दुआ, अइम्मा से दुआ मनकूल हुई है कि अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग करार दे है परवरदिगार। इसकी कब्र को मरने वाले के लिए दुआ नहीं करते। वो नीचे गए बागात, और एक बाग पर तख्त बिछा हुआ था और उस पर फल फ्रूट किस्म किस्म के मेवे। यहाँ बैठ जाए, बैठ गए, खाते पीते रहे। फिर इन्होंने सवाल किया साहिब कब्र से कि ये तुम्हें एजाज और ये जन्नत के मेवे किस वजह से मिले हैं? उसने कहा पहली बात है, 2 चीजों की वजह से ये नेमात मुझे मिली है, बाकी नेमात तो अलग है। ये जो तुम नेमात देख रहे हो या मेरे बागात देख रहे हो, ये 2 वजह से। पहली वजह यह है कि मैं वक्त पर नमाज पढ़ता था।
जैसा भी काम होता था मैं छोड़ देता था, वक्त पर नमाज पढ़ता था। दूसरा ये है कि मैं एक दुकानदार था, तोल में मैं ज्यादा देता था, कम ही नहीं करता था। इस बरकत की वजह से मुझे ये एहसास मिला है। अजीज़ो दोस्तों, ये नमाज को अहमियत ने पैगंबर इस्लाम का फरमान है, 15 खुसूसियात उसे हासिल होंगी। अलबत्ता जो नहीं पढ़ते या उनका मसला और है, जो पढ़ते हैं कम अज़ कम वो तो वक्त पर पढ़ें, वक्त की कदर करें। और भी रिवायात हैं, किसी और मौका पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।